Everyone, welcome back to Mamta Nival tutorial. And guys, in this video we're going to start a new chapter number 14, जिसका नाम है वाटर. ठीक है, वाटर क्या होता है, कहाँ हम यूज़ करते हैं, वाटर साइकिल क्या होता है, कैसे हम बचा सकते हैं वाटर को, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ क्या क्या करते हैं, हम वाटर को यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. जैसे हम कुकिंग कर रहे हों तो हमें वाटर की ज़रूरत होती है. ठीक है, क्लीनिंग में, यानी क्लीन, हम अगर यूटेंसिल्स को क्लीन कर रहे हैं तो हमें, फ्लोर क्लीन कर रहे हैं तो हमें चाहिए. वॉश, अगर हम क्लोथ्स को अगर हम वॉश कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए. टॉयलेट के अंदर हमें पानी चाहिए, ब्रशिंग करते हुए हमें पानी चाहिए. ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, रिक्वायरमेंट है. यानी पानी, पौधों में अगर प्लांट्स के अंदर हमें वाटरिंग करनी है तो हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए. इंडस्ट्री वाला जो एरिया होता है वहाँ पे इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए. यानी हमारी डेली नीड बहुत ज़्यादा होती है, हम बहुत ज़्यादा पानी के ऊपर निर्भर होते हैं जिससे हमारे डेली जो वर्क होंगे वो पूरे हो सकें. जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल सिंपल सा एग्जांपल भी लेना तो 2 ग्लास पानी की ज़रूरत होती है. अगर एक शीट बनानी, यानी एक पेपर बनाने के लिए 2 गिलास पानी की ज़रूरत होती है. एक पेपर बना दिए, एक बुक के, बस एक बुक का एक पेपर बनाया, सिर्फ एक पेपर, तो एक पेपर बनाने के लिए हमें 2 गिलास पानी की ज़रूरत होती है. तो इस हिसाब से अगर हम आइडिया लगाएं, यानी आप जो हो, आप कितना पानी इस्तेमाल करते हो एक दिन के अंदर. ठीक है, आप अपना आइडिया लगाओ. दूसरा क्या है हमारे पास, जैसे अगर आपकी फैमिली कितना पानी यूज़ करती है, ठीक है, तो वो हिसाब लगाओ, पूरी फैमिली ने पूरे दिन में कितना पानी यूज़ किया. जैसे 5 मेंबर हैं तो आपने अपना हिसाब लगा लिया कि आप कितने हैं. जैसे आप क्या कर सकते हो, कैसे हिसाब लगाओगे, तो आप कोई भी एक बीकर ले सकते हो, उस बीकर का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बीकर के कितने बीकर हमने यूज़ किया वो पानी. तो हमने, आप मान लो 20 बीकर आपने यूज़ किए हैं डे में, तो आपकी जो फैमिली होगी उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो वो फैमिली का आ जाएगा कि कितनी आपकी जो फैमिली है उसकी रिक्वायरमेंट थी उस पानी की. ठीक है, ये बस एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं. फिर उसको क्या है, एक दिन की बजाय अगर आप एक साल से देखो कि पूरे साल में कितने दिन होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके आप देखोगे कि पूरे साल में हमें कितने पानी की ज़रूरत होती है एक फैमिली को. ठीक है, सेम ऐसे ही उसके बाद अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो पूरे टाउन को पूरे साल में कितना पानी चाहिए, फिर एक पूरी विलेज को हमारे कितना पानी चाहिए, या फिर पूरा एक स्टेट को कितना पानी चाहिए डेली यूज़ के लिए. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अंदाज़ा लगाना बहुत, मतलब इजी, ऐसा नहीं है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, लेकिन हमें क्या पता है कि हमें पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. और ये पानी आता कहाँ से है, वाटर जो है वो आ कहाँ से रहा है, वो आ रहा है जैसे रिवर होती है वहाँ से आता है, या फिर जो स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ से आता है, पॉन्ड से आता है, या फिर वेल होते हैं ना, जो कुएं होते हैं वहाँ से आता है, या फिर कभी कभार क्या है, हैंड पंप. जैसे खेतों में क्या लगा होता है, हैंड पंप्स लगे हुए होते हैं जिससे पानी निकाला जाता है और पानी को वाटरिंग की जाती है जो फील्ड होती है उसके अंदर. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सोर्स होते हैं जहाँ से हमारा पानी आ रहा है. ठीक है, कभी कभार जो ये वाला पानी होता है इसको क्या करते हैं, सप्लाई किया जाता है, सप्लाइड थ्रू जो नेटवर्क होता है पाइप का उससे. ठीक है, यानी ये क्या है, थ्रू पाइप्स हमने सप्लाई किया, और जिसकी वजह से हमारे जो टेप होते हैं, यानी हमारी जो ठूठी होती हैं, वहाँ से पानी आना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो पानी ये आया कहाँ से है, मेनली जो पानी आता है वो रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल, हैंडपंप, इन सब एरिया से आता है. ठीक है, अब देखो, अगर हम देखें नॉर्मली तो हमारे पास जो 2/3 पोर्शन होता है हमारा धरती का, ठीक है, धरती का 2/3 पोर्शन जो है वो क्या है, कवर्ड होता है, कवर्ड होता है वाटर के साथ. ठीक है, वाटर पे. लेकिन ये जो 2/3 पोर्शन है जो धरती के ऊपर पानी है, ये पानी हम पी नहीं सकते. ये पानी कैसा है, या तो ओशन का है या फिर सी का है. ठीक है, सी या ओशन के पानी को हम पी नहीं सकते क्योंकि ये सैलाइन होता है, इसके अंदर क्या होता है, नमक वाला पानी होता है, इसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते, ये फिट नहीं होता ड्रिंक के लिए. या फिर कोई भी डोमेस्टिक अगर हम एक्टिविटी करते हैं, यानी घर में अगर यूज़ करें तो डोमेस्टिक में भी नहीं यूज़ कर सकते, ना इसको हम एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ना इसको हम कभी इंडस्ट्रियल जो वर्क होते हैं उनके अंदर यूज़ कर सकते हैं. यानी जो 2/3 पोर्शन, हमारे पास पानी तो बहुत है लेकिन वो पानी हमारे यूज़ का नहीं है.
ठीक है। हमारे यूज़ का जो पानी होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, जिसको हम वेस्ट कर रहे हैं, और हमारे पास जो लिमिटेड पानी है उसको हमें क्या है, कंजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है। देखो, वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वाटर जब भी अगर आप उसको हीट करोगे, ठीक है, हीट करोगे तो वो क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है, हमेशा आएगा। ठीक है। तो ये जो इवेपोरेशन होता है वाटर का, ये कई बार हेल्प करता है। जैसे हमारे पास किस में हेल्प करता है, वाटर साइकिल में। यानी ये जो वाटर है हमारा पूरा प्रॉपर चलता रहे। अगर हमने आज खाना खाया, पानी पिया, सब कुछ किया, पानी जो होगा वो ड्रेनेज में भी गया, जैसे टॉयलेट में यूज़ किया आपने, वो पानी वापस कहीं से घूम फिर के फिर से वापस भी तो आ रहा है ना। तो हमें तो चाहिए ना कि पानी जो होगा वो पूरा पूरा वापस आता रहे। तो ये आ कहाँ से रहा है, ये आता है हमारा वाटर साइकिल से। यानी हमारे नेचर में एक साइकिल है जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। ये आता कहाँ से, यानी हमारे पास जो पानी होता है ना वो क्या करता है, इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है। दो प्रोसेस होते हैं, एक इवेपोरेशन होता है और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है। देखो, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, यानी प्लांट में से पानी का उड़ना। प्लांट की जैसे ये पत्ती है, पत्ती में से क्या होगा, पानी यहाँ से उड़ता रहेगा, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहेगा। इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। जो पानी से, पत्ती से यानी प्लांट से जो पानी उड़ता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और वाटर इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे ओशंस होता है, तो ओशन के अंदर क्या होगा, पानी जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। ये पानी है, इसके अंदर क्या था, सॉल्ट प्रेजेंट था। सॉल्ट जो होगा वो नीचे रह जाएगा और पानी जो होगा वो गर्म होने, सूरज की गर्मी की वजह से वो क्या है, इवेपोरेट होके ऊपर चला जाएगा। कई बार आपने क्या होगा, कपड़े सुखाते हो आप बाहर, तो वेट क्लॉथ होते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हो आप क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं। यानी उनका पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो गया, ऊपर चला गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। या फिर कभी कभार जैसे बारिश हुई, बारिश होने के बाद धूप आ गई, तो रोड जो थी वो वेट थी और वेट रोड एकदम से सूख गई। तो वो सूखती कैसे है, इवेपोरेशन की वजह से। या फिर जैसे आपके रूफ टॉप पे कभी भी पानी भरा हुआ है, वो पानी कैसे सूखा, तो वो सूखा किसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से, धूप की गर्मी की वजह से वो सूख गया। तो ये दो तरीके होते हैं, या तो इवेपोरेशन होता है या ट्रांसपिरेशन होता है, जिससे जो पानी होता है ये उड़ जाता है। यानी उड़ के कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हवा में जा रहा है। अब ये हवा में जाके करेगा क्या, ये जो पानी होगा ये कहाँ जाएगा, ये क्या बनाएगा, अब बनाएगा बादल। ठीक है। तो ये अब क्या बनाएगा, क्लाउड बनाएगा। क्लाउड कैसे बनता है, देखो एक सिंपल सा अगर हम एग्जांपल देखें, ये हमारे पास क्या है, यानी हमें कैसे पता कि हमारे जो एयर होती है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये एयर है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी है, हमें कैसे पता। देखो, ये हमारे पास पानी था, नॉर्मल पानी था, इसके अंदर हमने क्या किया, एक आइस क्यूब डाल दिया। ठीक है। आइस क्यूब 2 डाल दी मान लो, तो इसकी वजह से क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, ये एरिया हमारा पूरा का पूरा ठंडा हो गया। ठीक है। अब देखो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उसके बाहर ना छोटे छोटे ड्रॉप्स दिखेंगे आपको, पानी के मतलब गिलास के बाहर जो कंटेनर है ना उसके बाहर आपको छोटे छोटे ऐसे ऐसे ड्रॉप्स से दिखने लग जाएंगे पानी के। ये क्या चीज़ होती है, पानी के जो ये ड्रॉप्स हैं ये क्या चीज़ है, ये कंडेंस्ड फॉर्म होती है किसकी, वाटर की। ठीक है। यानी आइस वाटर था, ठीक है, आइस वाटर था, जिसकी वजह से पानी, पहले पानी जो होगा वो ठंडा हुआ बर्फ़ डालने की वजह से, उसके बाद क्या हुआ, जो ग्लास था वो कैसा हो गया, कोल्ड हो गया। यानी अब ग्लास जो होगा बाहर से, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका, ये भी क्या हो गया, ठंडा हो गया। और ठंडा होने की वजह से जो भी एयर इसके आसपास यहाँ पे एयर प्रेजेंट थी, वो एयर में से जो वाटर था वो क्या हुआ, कंडेंस हो गया। वाटर कंडेंस हो गया, और कंडेंस कहाँ पे हुआ, उसके सरफेस के ऊपर यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आपको जो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो दिखते हैं। ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिससे जो पानी होता है वो दोबारे से आ सके। ठीक है। बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ, टू द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। देखो, अब हमें कंडेंसेशन तो हमें पता चल गया, कंडेंस होके क्या करेगा, वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ तो हमें इससे पता चल गई। अब देखो बादल कैसे बन रहे हैं। बादल कैसे है, जब हमारे पास जो एयर अगर हमारे पास अगर हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करके वो क्या करेगी, ऊपर जाएगी। ठीक है। ये क्या करेगी, मूव अप, मूव अप। जितना ही ऊपर वो जाती जाएगी, बाद में ऊपर वाला एरिया हमारे पास क्या होगा, कूलर एरिया होता है। ऊपर वाला एरिया क्या है, कूलर है। तो जितनी ऊपर जाएगी, ऊपर जाती जाती क्या होगी, वो ठंडी होती चली जाएगी। तो अब जैसे ही एयर ठंडी होगी तो यानी उसके अंदर जो वाटर वेपर्स होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, ठंडे होने स्टार्ट हो जाएंगे। और वो कैसे बन जाएंगे, वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टाइनी
ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, टाइनी ड्रॉप्स। ओके, ड्रॉप्स के अंदर वो आ गए। अब ये इस जो टाइनी ड्रॉप्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, ठीक है, यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। अब ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होंगे ये क्या करेंगे, फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएंगे एयर के अंदर। और यही ड्रॉपलेट्स को हम क्या कहते हैं, ये जो फ्लोटिंग ड्रॉपलेट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, क्लाउड्स बोलते हैं, ठीक है। यानी ये अपीयर ऐसे देखने में लगेंगे जैसे ये क्लाउड्स हैं। जैसे ही ये ड्रॉपलेट यानी एक छोटा ड्रॉपलेट, एक छोटा, एक छोटा, एक छोटा, ये सारे के सारे मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट बना दें, अगर ये सारे मिलके एक बड़ा बना दें तो जो लार्ज साइज़ हो जाएंगे, लार्ज साइज़ अगर ड्रॉप जो होगी वो क्या करेगी, नीचे गिर जाएगी, वो हैवी हो जाएगी। और हैवी होने की वजह से जो ड्रॉपलेट होगी वो फॉल कर जाएगी। यानी अब इसके किसके फॉर्म में होगी, यानी रेनफॉल। रेनफॉल क्या चीज़ है, जब ये ड्रॉपलेट्स काफ़ी हैवी हो जाएंगे, हैवी होने की वजह से क्या होगा, अपना वेट नहीं रोक सकते और ना रोक पाएँ तो रेन की फॉर्म में नीचे गिर जाएंगे, या फिर कई बार स्नो की फॉर्म में भी ये नीचे गिर जाते हैं, या फिर ओले की फॉर्म में जो भी आपको दिखते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना कंडेंस हुआ है वो। अगर हमारे पास कूलर बहुत ज़्यादा कूल हो गया है तो हमारे पास किस में है, स्नो की फॉर्म में भी आ सकता है, या फिर ओलो की फॉर्म में भी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नीचे गिरते हैं, ठीक है। और इसी पूरे को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वाटर साइकिल है। अब देखो वाटर साइकिल कैसी है, जैसे ये हमारे पास क्या है, लैंड है, ये पूरा लैंड है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, माउंटेन वाला एरिया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ओशन वाला एरिया, यहाँ पे क्या है, पानी पानी है, ओशन है ये ओशन है। ये हमारे पास यहाँ पे देखो, अब हमारे पास ओशन से क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, देखो वाटर जो होगा, वाटर कहाँ पे पहले क्या गिरा, स्नो गिरा। यहाँ मान लो आप पहले यहाँ पे क्या गिरी है, स्नो गिरी है, अभी अभी यहाँ पे स्नो गिरी है। स्नो गिरने के बाद ये क्या होगा, पानी के अंदर मेल्ट होएगी, पानी में मेल्ट होगी, यानी जो स्नो है, हम स्टार्टिंग से लेते हैं इसको, जो हमारे पास स्नो है, अब ये स्नो जो होगी वो क्या होगी, कन्वर्ट होगी हमारे पास वाटर के अंदर, मेल्ट होके तो वाटर ही बनेगी, तो मेल्ट होके वाटर बनी। साथ में हमारे पास क्या होगा, कहीं पे रेन अगर हुआ होगा तो रेन वाटर जो होगा वो भी मिल जाएगा। ये दोनों के दोनों मिला के क्या बना देंगे, रिवर बना देंगे, रिवर बना देंगे, कोई भी स्ट्रीम बना देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आगे जाके किस में मिल जाएगी, रिवर किस में मिल जाएगी, सी में या फिर ओशन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक रिवर होगी, जो रिवर है ये है, और रिवर जो होगी वो आगे जाके ओशन के अंदर मिल गई, यानी पानी हमारा यहाँ पे आ गया। अब ओशन से क्या होगा, ओशन से क्या होगा, वाटर वेपर्स बनेंगे, यानी सन की गर्मी की वजह से ओशन से क्या होगा, ये जो पानी होगा ये उड़ना शुरू होगा, ठीक है। यानी अब ओशन से हमारे पास क्या होगा, इवेपोरेशन, वाटर वेपर्स बनेंगे, वाटर वेपर्स बनेंगे, जो कि किसकी वजह से हो सकती है, वाटर वेपर्स, इवेपोरेशन की वजह से। साथ में साथ अगर यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह भी हैं तो उन पेड़ पौधों से हमारे पास क्या है, ट्रांसपिरेशन से भी, और ट्रांसपिरेशन होता है उससे भी हमारे पास क्या बनेगा, वाटर वेपर्स बनेंगे, ठीक है। और ये वाटर वेपर्स आगे जाके क्या बनाएंगे, क्लाउड बनाएंगे, ठीक है। क्लाउड्स कैसे, जब हमारे पास ये पानी जो होगा वो ऊपर उड़ेगा, एक एरिया आएगा, उसके बाद क्या होगा, वो कूल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो गर्मी है, गर्मी की वजह से ये उड़ रहा है, तो ऊपर जाके क्या होगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा, तो ठंडा होगा तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनाएगा, और ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना के क्या दिखेगा, ये क्लाउड जैसा दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट क्लाउड दिखेंगे। फिर ये क्या होगा, छोटी मिलके बड़ी बना देंगी, छोटी मिलके बड़ी बना देंगी, थोड़ी थोड़ी बड़ी सी। तो ये क्लाउड पहले क्या होगा, हिलेगा, यहाँ से हटेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, यानी हमारे जो जहाँ पे भी कंसंट्रेशन कम होगी, यानी हवा का दबाव यहाँ पे कम है, तो वो सारी की सारी बादल जो होंगे वो हवा के थ्रू इधर ले जाएंगे। यानी अब हमारे पास बादल कहाँ पे आ जाएगा, वापस माउंटेन वाले एरिया में आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये छोटे छोटे मिनी ड्रॉपलेट्स हैं हमारे इसके पानी के। वो मिनी ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, 2-3 ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होंगे और क्या बनाएंगे, एक बड़ी बड़ी हैवी ड्रॉप्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या है, दोबारा से स्नो की फॉर्म में या रेन की फॉर्म में दोबारा से गिर जाएगा, ठीक है। यानी क्लाउड्स के बाद हमारे पास या तो वो स्नो बन जाएगी या फिर रेन बन जाएगी, और दोबारा से ग्राउंड के ऊपर हमारा पानी जो होगा वो आ गया, ठीक है। तो ये तरीका, ये हमारे पास, यानी हमारे पास स्नो से शुरू हुआ था और लास्ट में भी हमारे स्नो के ऊपर आ गया। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो ये प्रोसेस जा रहा है हमारा, ये क्या है हमारे पास,
वाटर साइकिल है, इस हिसाब से हमारी जो वाटर होती है वो चलती रहती है। ठीक है, तो वाटर साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यह याद रखनी है। जो रेनफॉल होती है, ठीक है, रेनफॉल हमें ज़रूरत क्या होती है, रेनफॉल क्या करती है, जब हमारे पास बहुत गर्मी वाला टाइम होता है ना, जैसे हॉट समर्स होती हैं, उससे बहुत राहत देती है। हॉट समर वाले दिन होते हैं, उससे जो मॉनसून आता है, मतलब समर के बाद ही हमारे पास क्या आता है, मॉनसून आता है, और उसके बाद विंटर आती है। तो मॉनसून जो होता है वो बहुत बड़ी राहत होती है हमारी हॉट समर से, जो गर्मी, गंदी वाली जो गर्मी होती है ना, उस गर्मी से बचाता है। दूसरा क्या होता है कि कई बार प्लांट्स को उगाने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो कुछ मॉनसून के वाले सीज़न के जो प्लांट्स होते हैं, जो फील्ड्स होती हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, उनको उगाने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, पानी ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा पानी चाहिए, यानी वो मॉनसून वाले टाइम पे वो उगेंगे। ठीक है, तो रेनफॉल उसके लिए भी ज़रूरत होती है। कभी कभार क्या होती है, रेनफॉल बहुत हैवी हो जाती है। अगर हैवी रेनफॉल हो जाए तो कई बार बहुत नुकसान करती है। ठीक है, यानी ये क्या करेगी, राइज कर देगी लेवल ऑफ वाटर, किस किस में, जैसे रिवर होती है उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा, लेक्स में ज़्यादा हो जाएगा, पॉन्ड्स के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या, कौन सी है, फ्लड वाली कंडीशन आ जाती है, यानी क्या होता है, तबाही मच जाती है और बाढ़ वाली सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी हमारे पास इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास कुछ जो क्रॉप फील्ड होंगी, जो क्रॉप फील्ड्स हैं, यानी यहाँ पे हम पौधे उगा रहे हैं, अपने खाना पीना उगा रहे हैं, वो वाला जो फील्ड होगी वो सारी की सारी डूब जाएगी पानी में। फॉरेस्ट होंगे वो डूब जाएंगे, विलेज होंगे वो डूब जाएंगे, यहाँ तक कि सिटीज़ जो होती हैं वो भी डूब जाती हैं अगर बहुत तगड़े वाला फ्लड आ जाए तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सबमर्ज हो जाएंगे वाटर में, और जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। ठीक है, डैमेज किस किस को डैमेज कर सकता है, ये क्रॉप्स को भी डैमेज करता है, ये डोमेस्टिक एनिमल्स को भी डैमेज करता है, यानी डोमेस्टिक जो एनिमल्स होंगे उनके ऊपर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है, काफ़ी इफेक्ट होता है। प्रॉपर्टी बहुत डैमेज होती है इसकी वजह से, जो भी लकड़ी की चीज़ होगी पानी में रहेगी तो वो ख़राब हो जाएगी, कोई और मेटल की चीज़ होगी वो भी ख़राब हो जाएगी, यहाँ तक कि ह्यूमन लाइफ भी ख़त्म हो जाती है फ्लड की वजह से। फ्लड का इतना ज़्यादा होता है कि कई बार क्या होता है, ह्यूमन भी डाई कर जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हैवी रेन की वजह से देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या है, कई बार क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो क्या है, पानी के साथ साथ बह जाते हैं, और बहने की वजह से भी वो मर जाते हैं। ठीक है, वो मरने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा क्या है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो सॉइल के अंदर जैसे बोरो करके रहते हैं, कुछ होते हैं जो खोद के उसके अंदर रहते हैं, यहीं पे रहते हैं। तो वो एनिमल्स का क्या कर सकते हैं, जब पानी आ जाएगा तो पानी सारा का सारा भर जाएगा सारे एरिया में, जिसकी वजह से वो जो एनिमल्स होंगे वो भी मर जाएंगे। तो ये बहुत नुकसान होते हैं अगर हैवी रेन हो जाए तो। ठीक है, अगर रेन हो ही ना, यानी जो रेन है वो बहुत लंबे टाइम तक हो ही ना, तो क्या ये सही है, नहीं, तो भी हमारे में प्रॉब्लम आएगी। यानी अगर हमें सॉइल को कॉन्टीन्यू, मतलब जो हमारी जो सॉइल होती है वो तो हमारे पास क्या है, कॉन्टीन्यू यूज़ करती रहेगी वाटर को। ठीक है, उसका तो काम यही है, हमें खेती तो करनी है, खेती में फिर जो भी पानी डालोगे वो पानी भी हमारे पास क्या होगा, लूज़ होता रहेगा, वाटर इवेपोरेट होता रहेगा। ठीक है, यानी इवेपोरेशन को तो आप रोक नहीं सकते, जितना भी पानी है वो तो उड़ेगा। साथ में आप ट्रांसपिरेशन को नहीं रोक सकते, वो भी आपको, मतलब प्लांट्स जो होंगे वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं तो ट्रांसपिरेशन भी होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो सॉइल होगी वो ड्राई हो जाएगी। ठीक है, और ड्राई सॉइल को के ऊपर मतलब बंजर भूमि बन जाएगी, और बंजर भूमि के ऊपर हम कहाँ से क्या उगा सकते हैं, कुछ भी नहीं उगा पाएंगे। यहाँ तक कि जो पॉन्ड्स होते हैं, जो वेल्स होते हैं, उनका भी जो लेवल होगा वो बहुत डाउन आ जाएगा। ठीक है, लेवल भी डाउन हो सकता है, यहाँ तक कि वो ड्राई अप भी हो सकते हैं, इतना ज़्यादा हो जाए, सूखा पड़ गया कि वो ख़त्म ही हो गए, ड्राई हो गए। या फिर जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ग्राउंड वाटर जो होगा वो काफ़ी लो लेवल आ जाए उसका, या फिर ख़त्म होने की कगार पे आ जाए। तो ये किसकी वजह से, अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर रेन ना हो तो ये सारी सिचुएशन आती है, और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, ड्रॉट बोलते हैं, यानी जो सूखा पड़ना होता है वो। तो ये सूखा पड़ना जो होता है इसकी वजह से क्या होगा, जो खाने पीने का भी चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाएगी, यानी जो फूड होता है, फोडर होता है, ये भी हमें नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ड्रॉट बोलते हैं, यानी सूखा पड़ जाना। खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, ना जानवरों के चारे के लिए कुछ मिलेगा, कुछ बचेगा। ठीक है, अब देखो,
अब बात आती है, जब हमें पता है कि पानी इतना इम्पॉर्टेंट है तो पानी को हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, कंजर्व करना चाहिए हमें पानी को। अब देखो वो कैसे हो सकता है, अगर हम उसको यूज़ करें, केयर के साथ यूज़ करें, यानी वेस्ट ना करें, उसका वेस्ट जितना भी हो कम से कम हो सके वेस्ट वो करें। अगर हम उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें तो वो कंजर्व हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, मेन तरीका होता है रेन वाटर हार्वेस्ट। अगर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लें, उसको स्टोर करके रखें, यानी ऐसा ना हो कि वो सीधा नालियों में ही चला जाए और वेस्ट हो जाए, नहीं, उसकी बजाय हम उसको स्टोर कर लें और अपने यूज़ में ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, जो रेन वाटर हार्वेस्ट होता है ये क्या होता है, यानी रेन का जो वाटर है, ये बारिश का जो पानी होता है उसको स्टोर करके रखो और लेटर उसको यूज़ करो, ये होता है रेन वाटर हार्वेस्ट का मतलब। ठीक है, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आप रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्ट कर लो या फिर आप रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्ट कर लो, रोड साइड ड्रेन जो होते हैं उनसे आप कर लो। ठीक है, देखो दो तरीके हैं। अगर ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, यहाँ पे ये आपकी क्या है, छत है, ये छत है। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बारिश हुई, बारिश होने की वजह से, ये हमारे पास बादल थे जिन्होंने बारिश की है, बारिश करने की वजह से यहाँ से आप एक पाइप लेके जाओ और वो पाइप हमारे पास क्या होगा, नीचे एक हमारे पास स्टोरेज टैंक के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टोरेज टैंक है, जहाँ पे हमारा सारा जो पानी होगा वो सारा का सारा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, स्टोरेज टैंक है। इसमें से भी हमारे पास एक और पैसेज होगा जो कि हमारे पास क्या होगा, दूसरा एक पिट के अंदर जाता होगा, यानी ये क्या है, पिट है, जिसकी वजह से ग्राउंड के अंदर पानी जा सकता है। अब देखो यहाँ से हमारे पास पानी क्या हुआ, इस पाइप के थ्रू ट्रेवल करता हुआ कहाँ पे, स्टोरेज टैंक के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, जैसे ही वो स्टोर होगा यहाँ पे आप इस वाले पानी को आप इस्तेमाल में ले सकते हो, यानी इसको अगर प्योरीफाई करोगे तो ड्रिंकिंग के भी काम आ जाएगा, या फिर आप नॉर्मली हाउस होल्ड वर्क में तो अपना ले सकते हो। जैसे आपको अभी कुछ और जैसे कपड़े धोने हैं या फिर यूटेंसिल साफ़ करने या फिर वाटरिंग, पानी के लिए जो पौधों में पानी देना होता है, अगर वो आपको करना है तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो इस पानी को। और अगर आपके यूज़ में अभी नहीं है ये पानी, अभी आपको नहीं ज़रूरत, तो आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली पिट के अंदर भी भेज सकते हो। ठीक है, तो पिट के अंदर क्या है, पिट क्या है, ये ग्राउंड के अंदर होता है, जिससे ग्राउंड वाटर जो होता है उसका लेवल वापस रीफिल हो सके डायरेक्टली ग्राउंड में से, यानी ग्राउंड से वो सीप होता हुआ, यानी क्या है, रिसता हुआ, वो क्या करेगा ग्राउंड में। ये हमारा पक्का, ये वाला पक्का था, ये वाला हमारा कच्चा है, तो कच्चा होने की वजह से क्या होगा, ग्राउंड जो होगा वो पोरस होता है और वो क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर होगा वो हमारा वापस आ जाएगा, ग्राउंड वाटर जो होगा वो दोबारा से रीफिल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके होते हैं, हम इसको ऐसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और वापस हम ग्राउंड लेवल में भी डाल सकते हैं, जिससे हमें जब भी ज़रूरत हो हम यहाँ से निकाल सकें उस पानी को। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, रोड साइड ड्रेनेज। इसके अंदर क्या होता है, अगर ये रोड है, ये रोड है हमारी, इस रोड के अंदर हमें, हमारे पास इतना नहीं है कि हम इसको सारी चीज़ों को रोक सके, तो हमें पता होता है कि साथ साथ में क्या होता है, ड्रेनेज लगे हुए होते हैं। ठीक है, ड्रेनेज के अंदर सारा का सारा रोड का पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, यानी पूरे शहर का या फिर जितना भी एरिया होगा उस एरिया का जितना भी पानी होगा सारा कहाँ पे आ जाएगा, ड्रेनेज में आ जाएगा। और उस ड्रेनेज, यानी ये पानी हम वो वाला ड्रेनेज नहीं ले रहे हैं जो हमारे गटरों का पानी होता है, नहीं, ये रोड साइड का हमने ड्रेनेज लिया है, जहाँ पे क्या होगा, सिर्फ नॉर्मल पानी ही होगा, वाटर ही होगा और ज़्यादा कुछ खास केमिकल नहीं होंगे। हालांकि पॉल्यूशन वाला एरिया होगा, पॉल्यूशन का पोर्शन होगा इसके अंदर, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं और फिल्टर करके हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, तो इस पानी को भी हम यूज़ में ला सकते हैं। कहाँ से स्टोर किया है, ये हमने रोड साइड ड्रेनेज से स्टोर किया है, तो ये भी कलेक्ट करके हम यूज़ में ला सकते हैं। या फिर जो रूफ टॉप होती हैं, यानी रेन जो रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग होती है वो भी हम कर सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के, यानी वाटर को कंजर्व करने के। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा गाइज। इस चैप्टर में बस इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।